अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त नौशी भट्ट हूँ और आज मैं और अपने ऑनलाइन बिज़नेस जो कि मैंने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक फूड, जिसमें शहद, देसी घी, अचार और इस तरह से तमाम अशिया शामिल हैं, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हम और बहुत सी चीज़ें जो है वो शामिल करते जाएंगे। इनिशियल स्टेज पर फ़िलहाल जो मैं चीज़ें कर रही हूँ वो आप तमाम दोस्तों को मालूम ही है। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि जैसे हम पहले देखते थे कि ख़वातीन जो थीं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव थीं। हमारी जो ख़वातीन थीं, पहले हम देखते हैं बरसगीर पाको हिंद में जो था, ख़वातीन घरेलू सतह पर अचार, चटनियाँ, मुरब्बे बनाकर फ़रोख्त करती थीं और घर की जो एक ख़र्चा है या घर की आमदनी में एक उनका बड़ा अच्छा हिस्सा हो जाता था उस तरह से कि उनका जो प्रोडक्ट वो तैयार करती थी, एक तो वो सफाई के लिहाज से और जायके के एतबार से बहुत अच्छी होती थी और फिर उसकी ज़ाहिर आमदनी ख़वातीन तो अपने घर और अपने जो उनके मामलात हैं उसके ऊपर ख़र्च करती थी और बड़ी सहूलत से उनका जो है घर का ख़र्चा निकलता था। लेकिन जो ही हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने आकर यहाँ पर अपनी इजारादारी की है, तो उसके साथ जो ये सनत है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के उससे दूर होती चली गई है। लोगों का काम बिल्कुल बंद हुआ इसके अंदर, क्योंकि जिस वक्त आप किसी भी बड़े सुपर स्टोर पे जाते हैं या किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आपको वहाँ पर रैक पे जब सजी सजाई बोतलों में चीज़ें मिल जाती हैं तैयार शुदा, तो आप ये सोचते हैं कि फिर हम जो हैं एक मामूली से घरों में इस तरह तैयार करने वाली आम सी किसी बोतल में या किसी जार में आने वाली चीज़ जो है उसको हम क्यों ख़रीदें। अच्छा, लेकिन जिस वक्त आप किसी भी मशहूर कंपनी की कोई प्रोडक्ट जो कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या लेबॉर्ट्री की तरफ से उसके अंदर कोई ख़राबी निकलती है और अगर उसको बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या उसके ऊपर उसको सील कर दिया जाता है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि उसी कंपनी ने, जिस कंपनी की एक चीज़ ख़राब है, उसने दूसरे नामों से और 10-12 कंपनीज बना रखी हैं, तो आप उसकी अगर एक प्रोडक्ट का बाइकआउट करते हैं तो आप उसके साथ पड़ी दूसरी जो जार उठा रहे हैं वो भी उसी कंपनी का है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्होंने एक जब हम बात करते हैं वेमेन एम्पावरमेंट की और हम कहते हैं जी ख़वातीन जो हमारी आबादी का निस्फ़ से ज़ायद बनती हैं या निस्फ़ बनती हैं, तो हम उनकी बात करते हैं कि उनके मुआशी खुद मुख्तारी हो, वो अपने पैरों पर खड़ी हों, हुनरमंद हों, या इस तरह से हम उनके आगे बढ़ने के जो मौके हैं उन पे बात करते हैं। लेकिन जिस वक्त जो घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं और जिनका ये कल्चर था, जिनको ये बहुत अच्छा, जिनके हाथ में जायका है और जो ये बहुत अच्छी चीज़ें तैयार करते हैं, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे वगैरह, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है उनकी एक तरह से उनकी इंडस्ट्री या एक तरह से उनके काम को तबाह कर दिया गया है इन इंटरनेशनल ब्रांड्स ने। और इन ब्रांड्स के पीछे भागने वाले लोगों ने एक तरह से उन लोगों को, उन हुनरमंद ख़वातीन को जो कि घर बैठे आसानी से अपनी प्रोडक्ट तैयार करके सेल कर सकती थी, वो आहिस्ता 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 ना होने के बराबर एक तरह से ये काम रह गया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, हम ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जाते हैं या हम घरेलू सतह पे तैयार हुई प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसके ऊपर फिर हमें ये ख़ुद कोशिश करनी चाहिए और हमारे इर्द गिर्द और रियासत को भी इसके ऊपर देखना चाहिए कि ताकि ख़वातीन जो है वो अपना मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डाल सकें। जो छोटी सतह पर काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास सरमाए की कमी है या जिनके पास हुनर तो है लेकिन पैसा नहीं है, उनको मौके मिलने चाहिए ताकि वो इस तरह से जो चीज़ें हैं उनको आगे ला सकें। हमारे पास बहुत अच्छा कढ़ाई का काम है, हमारे पास बहुत अच्छा काम हो जाता है। किसी भी आप देख लें, हम जैसे कि ये खाने पीने की चीज़ें ही हैं, आप इसको भी देख लें, ख़वातीन जो हैं और मर्द भी, इसके अंदर उनका एक बहुत अच्छा तजुर्बा है, बहुत अच्छी उनकी पकड़ है
तो हम क्यों नहीं उनके लिए मौके पैदा करते। तो मैंने जैसे ये इनिशिएटिव लिया कि मैं इस तरह से इस कारोबार में आऊँ और इसको आगे लेकर चलूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से और ख़वातीन हैं जो कुछ करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनके लिए भी इस तरह से मौके पैदा हों कि वो भी आराम से घर बैठे। अब तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आपके सामने एक मोबाइल में समझें कि पूरी दुनिया आपके हाथों में है और आपकी आंखों के सामने है। तो एक क्लिक के ऊपर आप क्या से क्या कर सकते हैं। तो क्यों हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते कि हमारा जो गरीब तबका है, हमारा जो निचला तबका है, उनको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चलें कि ताकि वो हमारे मुल्क में या और अपने लिए, सबसे पहले तो अपने लिए भी वो बेहतर हालात और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। वो अगर बेहतर होंगे, घर के हालात बेहतर होंगे, डेफ़िनेटली आने वाली नस्लें भी जो हैं वो भी बेहतर हालात देखेंगी और उनके अंदर भी इसी तरह से मेहनत का जज्बा आएगा। छोटी सी बातें हैं, अगर समझ आए तो इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें।